अच्छा, so we were discussing about our heart. हम लोगों ने कल हार्ट को अच्छी तरह पढ़ लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्लड वेसल्स. ठीक है, तो ब्लड वेसल्स को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे. ब्लड जो होता है, ब्लड वेसल्स वो ट्यूब्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करा रही होती हैं फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी एंड देन टू द बॉडी फ्रॉम द टू द हार्ट. ठीक है, तो ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं. एक होती है आर्टरीज, एक होती है कैपिलरीज और एक होती है वेन्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस okay, what is the purpose of vein, what is the purpose of artery, and what is the purpose of capillaries. So I want everyone to be attentive please, so that I can, if I ask any question from anyone, so he or she would be able to answer that. ठीक है, arteries सबसे पहला वन है. arteries are the blood vessels that carry blood away from the heart. यानी arteries का पर्पस क्या होता है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, उसको आपके हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ पहुंचा रही होती है. आर्टरीज हैव थिक इनफ्लेक्सिबल वॉल्स. इसकी थिक वॉल्स होती हैं, मतलब इसकी जो कवरिंग साइड पे होती है वो थोड़ी थिक होती है और फ्लेक्सिबल होती है. मोस्ट ऑफ द आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सही है, मैंने बताया कि सारी आर्टरी जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर होती हैं वो सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती है, एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरी. जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही होती है. सो only one artery in human body, that is called pulmonary artery, is carry deoxygenated blood. सिर्फ एक आर्टरी आपकी बॉडी के अंदर जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही होती है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स. ठीक है, बाकी जितनी भी आर्टरीज आपकी बॉडी में है वो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही होती हैं. क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, मैं बता देती हूँ कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी क्यों कर रही होती है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लंग्स तक लेके जा रही होती है. लंग्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ब्लड को, इस वजह से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती है. ठीक है, तो arteries divide many time to form smaller tubes called capillaries. ठीक है, तो arteries बहुत छोटी छोटी arteries divide होती हैं छोटे छोटे पार्ट्स में और वो capillaries फॉर्म हो जाती हैं. ठीक है, अब capillaries क्या होती हैं? capillaries are the smallest blood vessels in the human body. कैपिलरीज होती हैं वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट ह्यूमन ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब जो सबसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको कैपिलरीज कहा जाता है. They are so small that red blood cells flow through them one cell at the same time. यानी सेल इतना छोटा होता है जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है. You cannot see it with our naked eye. ठीक है, तो आप उसको with the help of a microscope देख रहे होते हो, वो इतना छोटा होता है. और तो आप कितना छोटा सेल होता है, स्टिल इतनी छोटी कैपिलरीज होती हैं कि वन एट द टाइम गुजर सकता है उसके अंदर से सेल. तो सोच लो पर कितनी छोटी होंगी, वो भी कितनी माइक्रोस्कोपिक, उसकी जो थिकनेस होगी वो कितनी माइक्रोस्कोपिक होगी. ठीक है, तो कैपिलरीज आर दैट्स व्हाई द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स. ठीक है, अब है फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड ऑफ कैपिलरीज डिफ्यूज इनटू द सेल. कैपिलरीज का पर्पस क्या होता है कि वो ऑक्सीजन और फूड को सेल्स तक पहुंचा रही होती है. अब सेल्स हमारे इतने छोटे, हमारी हमारी कैपिलरीज होती है वो फूड जिनको ऑक्सीजन सिस्टम एंड फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम जो के अंदर डिफ्यूज हो जाता है उसको कैपिलरीज आपके हर सेल तक पहुंचाता है. फिर वहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एंड इट प्रोड्यूसेस एनर्जी that actually help us to do some task, that for example any exercise or any other thing. ठीक है, तो waste materials and carbon dioxide from the cell diffuse into the blood of capillaries. Capillaries again join to form the larger blood vessels called veins. ठीक है, तो वो कहते हैं जो वेस्ट मटेरियल्स होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड, अबू जर बेटा जी, थैंक यू सो मच. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है और कोई और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो आपके उसी वक्त सेल से जब सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस होती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है. वही कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर नहीं रहती बल्कि उसको आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना होता है. उसकी एक्सक्रीशन के लिए कैपिलरीज दोबारा ज्वाइन होती है एंड दे फॉर्म वेन्स.
ठीक है। वेन्स क्या करती हैं एक्चुअली, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेन्स? वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, वो वाला ब्लड दोबारा हार्ट की तरफ लाता है, फिर वो हार्ट पंप करता है उसको लंग्स में, एंड देन वो फिर ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर वो पूरी बॉडी में जाता है। तो ये पूरा पर्पस होता है। सारी वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं except for the pulmonary veins that carries oxygen oxygenated blood from the lungs to the heart। तो आपको मेडिकल इमरजेंसी के लिए 1122 इज द नंबर, आप उस पे, और अनदर चीपा और ईथी की 1020 इज आल्सो अ नंबर, आप उधर भी कॉल कर सकते हो मेडिकल इमरजेंसी के लिए। अगर आपको हार्ट डिजीज से को अवॉइड करना है, सो प्रिवेंशन के लिए आपको, अभी यहाँ पे मुझे किसी चैट में एक बच्चे ने, एक मिनट वेट में बताती हूँ किसने बताया था, मुआजम खान ने, कि मिस ड्रग से भी हार्ट अटैक होता है, तो वेरी गुड, स्मोकिंग वगैरह और ड्रग्स लेना किसी भी तरह की, तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक, रिजल्टेंटली हार्ट अटैक होता है। टेक फूड हाई इन फाइबर एंड लो इन फैट, ठीक है। आपको ऐसा फूड खाना चाहिए जिसकी फाइबर ज्यादा हो, यानी आपका वेस्ट, जो कि कॉन्स्टिपेशन एंड दूसरी डिजीजेस हमने पढ़ी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका अच्छा रहे और सर्कुलेटरी सिस्टम भी अच्छा रहे। ज्यादा ऑयल खाना अच्छे नहीं है आपकी सेहत के लिए, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपका इससे ही हो, सिर्फ फैट खाना सही हो, एक्सरसाइज ना लो, आप बस खाते ही रहो हर वक्त और कुछ भी एक्सरसाइज ना करो, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती सही तरह, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, बाकी आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए, और अल्लाह ताला ने एक एक्सरसाइज बना दी हमारे लिए 5 वक्त नमाज की, तो वी शुड ऑफर प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे सो दैट हमें दूसरी एक्सरसाइज की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने ऐसे ही सब कुछ निजाम बनाया है सो दैट हम लोग बाहर ना हो, और बेशक इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन। डोंट स्मोक, स्मोकिंग कैन कॉज आवर ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ब्लड प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो इस वजह से भी हार्ट अटैक में साइमल्टेनियसली वो हो जाता है। अच्छा, नाउ द लेफ्ट वन इज हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, ठीक है। बिफोर डिस्कसिंग दिस, नहीं बेटा, अगर आप लोग की प्रिवेंशन सारी होंगी, हर लिहाज से आप फिट होगे, तब हार्ट अटैक नहीं हो सकता, लेकिन सब चीजें अल्लाह के हाथ में। वेल, ऐसा नहीं होता कि आप फैट्स खा ही नहीं रहे हो और आपको हार्ट अटैक आ जाए, ठीक है। कोई ना कोई इशू जरूर होगा, आप प्रिवेंशन लो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इज आल्सो एन a cause of this. High blood pressure is a disorder of circulatory system, circulatory system का एक disorder हाई ब्लड प्रेशर भी है। जब ब्लड प्रेशर का blood pressure is the amount of force exerted by blood against the walls of the arteries, जितना प्रेशर उसे प्रोवाइड किया जाता है, that is called blood pressure. If the blood pressure of the person remains above the value of 120/80, तो the condition is called hypertension, blood pressure और hypertension, high blood pressure और हाइपरटेंशन। जब आपका ब्लड प्रेशर बीपी जिसको कहते हैं, वो आपका 120/80 से बढ़ जाता है, तो आप हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के आपको मतलब वो होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया आपको और हाइपरटेंशन हो गया, ये एक एट अ टाइम की वो होता है, मतलब थोड़ी देर बाद आपका डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए ज्यादा जिनको हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की वो होती हो, प्रॉब्लम होती हो, तो हम उनको ज्यादा टेंशन वगैरह स्ट्रेस नहीं दे सकते, ज्यादा उनको उनका ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए 120/80 से, ठीक है। तो द इंक्रीज ब्लड प्रेशर कैन मे डैमेज द ब्लड वेसल्स, ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाता है वेसल्स के अंदर, तो ब्लड वेसल्स को डैमेज भी हो सकता है, ठीक है, फट भी सकती हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। द रिजल्ट मे बी द फेलियर ऑफ किडनी एंड हार्ट, ठीक है, उसकी वजह से हार्ट भी, दिल फट भी जाते हैं लोगों के, ठीक है। कुछ लोगों के डर से भी, मतलब कि कुछ लोग they are that much sensitive कि they are unable to watch any horror movie and all, तो वो सारी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए उनके ब्लड प्रेशर पे काबू रखना होता है। कुछ लोगों का
हार्ट फट जाता है, डैमेज हो सकता है इस वजह से, ठीक है। तो किडनी भी फेल हो सकती है आपकी। पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर मे हैव द सिम्टम्स सच एज हेडेक, फटीग, ब्लड विजन, नोज ब्लीड्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपके सिम्टम्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के, उनको, ठीक है जी। जाहिर सी बात है, दिल फट गया तो इंसान मर ही जाता है, ठीक है। तो foods high in fat, high salt intake, some smoking, obesity, diabetes, lack of exercise, etc. raise the risk of high blood pressure, ठीक है। तो स्मोकिंग तो kills us to be honest। तो स्मोकिंग तो वैसे ही नहीं करनी, ठीक है। और मोटा होना और फैट्स बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा नमक खाना, ठीक है, ये सारी चीजें, एक्सरसाइज ना करना, ये सब कुछ हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क होता है इससे, ठीक है। तो ज्यादातर जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, देयर आर सम प्रिवेंशन। जब उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उन्हें कोई मीठी चीज दी जाती है, ठीक है। जैसे कि कोई मीठा पानी दे दिया जाता है, शरबत दे दिया जाता है, ठीक है। वाई इज दैट गिवन टू दैट पर्सन के, ताकि क्योंकि उसके ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसको लोअर डाउन करने के लिए उनको कोई मीठी चीज दे दी जाती है, ठीक है। जैसे कि कोई शरबत दे दिया जाता है, कोई जूस, ठीक है। तो सॉल्ट क्योंकि उनके उसमें ज्यादा हो जाता है। तो वी हैव रेड 2 disorders and the blood vessels, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू गाइस, so you can stop the recording।